नमस्कार। आमने सामने के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संजय बेड़िया जी। आइए संजय बेड़िया जी से कुछ आमने सामने प्रोग्राम के लिए बात करते हैं और कुछ तीखे सवाल करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अदनान सामी जो पाकिस्तानी नागरिक हुआ करते रहे, उनको नागरिकता भारत ने दी है, आपका क्या रिएक्शन? सबसे पहले तो प्रेस 9 का आज 9 वर्ष की 2016 की एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आबिद भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अदनान सामी को आज 1 जनवरी 2016 को जो सिटीजनशिप मिली है, इसके लिए अदनान भाई को हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत सरकार ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दिल कितने करीब है। 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, पर कांग्रेस की सरकार ने ऐसे कभी कदम नहीं उठाए। अदनान सामी पिछले कई सालों से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिले। अगर कोई बहुत अच्छा कलाकार है, अगर कोई बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, अगर कोई बहुत अच्छा आदमी अगर हमारे देश में आना चाहता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और आज गृह मंत्रालय रिजू जी ने आज उनको पत्र देकर सिटीजनशिप दी है। सलमा आगा जी भी, जो एक बहुत बड़ी सिंगर हैं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, वह भी चाहती हैं कि सिटीजनशिप मिले। तो मैं 100% राजनाथ सिंह जी के पास उनको लेकर जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनको भी सिटीजनशिप मिले। तो ये क्या ठीक कदम है, इसलिए कि ये पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं और पाकिस्तान जो है पड़ोसी होने के बावजूद जो है उसकी भूमिका जो अभी तक रही है वो एक शत्रु देश के तौर पर उसकी पहचान रही है। तो उससे जुड़े हुए ये वहाँ के नागरिक हैं और उनको नागरिकता देना यहाँ पे, तो ये ठीक है? ये शत्रु देश हम नहीं कह सकते, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं। और पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं हम उनका विरोध करते हैं, पर कोई अच्छे पाकिस्तान नागरिक अगर हमारे देश के साथ में अच्छे संवाद करता है, अच्छे संबंध रखता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी परेशानी सिर्फ आतंकवाद के ऊपर है। अगर पाकिस्तान जिस दिन अपना अंदरूनी कलह सल्टा लेगी, अंदरूनी कलह को समाप्त कर लेगी, तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो भाई भाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, हम आतंकवादियों का विरोध करते हैं, हम किसी अच्छे नागरिक का और अच्छे इंसान का। संजय जी, अभी भाजपा के नेता कीर्ति आज़ाद ने अरुण जेटली जी के ऊपर हमला किया है, कई तरह के बयान दिए, उनको कहा कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। आपकी क्या राय है इस पे? किस तरह से कीर्ति जी का सपोर्ट करेंगे या जेटली जी का? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कीर्ति आज़ाद जी ने जो अरुण जेटली साहब पर जो आरोप लगाए हैं, वह कोई सरकार के अंदर करप्शन हुआ है या सरकारी काम में कुछ अरुण जेटली जी ने कुछ बाधा डाली, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन में गड़बड़ी हुई है, और क्रिकेट एसोसिएशन में तो अगर आप मुंबई का क्रिकेट एसोसिएशन उठाकर देखेंगे तो उसमें भी बहुत गड़बड़ियां मिलेंगी, पटना में भी मिलेंगी, हर जगह आपको उसकी गड़बड़ी मिलेगी। हाँ, कीर्ति आज़ाद जी ने सारे सबूत के साथ में अगर वो आरोप लगाए हैं और आरोप में उनके आरोपों के अंदर बल है, तथ्य है, तो मेरे हिसाब से अरुण जी को एक टाइम रिजाइन करना चाहिए। और रिजाइन कर जैसे कि अडवाणी जी ने रिजाइन करने के बाद में ज्वाइन किया था, फिर से वो ज्वाइन हो, इसमें कोई शक नहीं है। अरुण जेटली जी हमारे पार्टी के एक एसेट हैं, इसमें कोई शक नहीं। संजय जी, अभी मुंबई भाजपा की जो कमेटी है वो आशीष शेलार जी के नेतृत्व में चल रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? किस तरह की कमेटी है, कैसे लोगों को उसमें शामिल किया गया है? नहीं, आशीष शेलार जी होर्डिंग वगैरह तो बहुत अच्छी लगाते हैं, कार्यक्रम वगैरह तो अच्छे करते हैं, पर मुंबई कमेटी के तो अध्यक्ष हुए आशीष जी। मैं आशीष जी के विषय में बात कर सकता हूं, पर आशीष जी अपने गिने चुने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं, जो उनके फेवरेट, जो उनके प्यारे, जो उनके लॉबी के हैं। बाकी और किसी के साथ और सारे कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं करते। मैंने खुद ने उन्हें कम से कम 8 से 10 SMS किए। हालांकि आशीष जी संघर्ष के दिनों में मेरे मित्र हुआ करते थे, पर 8 या 10 SMS के बाद में भी उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे एक मन को दुख तो पहुंचा। मैंने उन्हें फ़ोन करने का भी प्रयास किया और मिलने का मैंने समय मांगा, पर उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि वो सिर्फ अपने कुछ खास लोगों के साथ पार्टी का काम करते हैं।
संजय जी, अभी इस समय सेंसर बोर्ड को लेके काफ़ी चर्चाएं गर्म है कि उनमें गलत लोगों को शामिल किया गया है। आपका क्या कहना है? सेंसर बोर्ड में भी कुछ ऐसे लोगों को लिया गया है जिन पर दो दो एफआईआर लॉज हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के नेताओं का चमचागिरी कर रहा था और वह देवेंद्र फडणवीस जी के ओध वाले दिन उनके मंच पर घुस गया बिगर पास के, और मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अपनी गाड़ी पर गवर्नमेंट इंडिया का लोगो लगाकर चलने के आरोप में बोरीवली पुलिस स्टेशन ने, कांदीवली पुलिस स्टेशन ने उन्हें गिरफ्तार किया। ऐसे 2 एफआईआर उन पर हैं और उनको सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। मैंने किसी प्रदेश के बड़े नेता से बात की कि भाई जिस पर 2 एफआईआर है उसको आप किसी कमेटी में कैसे भेज सकते हो, तो उनका कहना था कि प्रहलाद निलानी जी ने डायरेक्ट उन्हें अपॉइंट किया है। मैं हाल ही के दिनों में, हमारे बहुत अच्छे मित्र आनंद पंडित जी, उनकी शादी के अंदर मुझे प्रहलाद जी मिले और मैंने उनसे बात की कि भाई आपने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट किया है, तो उनका कहना है कि मैंने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट नहीं किया, पार्टी ने अपॉइंट करवाया है। तो ये 2 विरोधाभास दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आते हैं। तो इसमें यह तो समझ में आ रहा है कि सरकार और पार्टी का संतुलन बरोबर नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है पर पार्टी में कहीं ना कहीं संतुलन नहीं है, ऐसा समझ में आता है। संजय जी, अभी नरेंद्र मोदी साहब अचानक पाकिस्तान के दौरे पर चले गए। लोगों की अलग अलग राय है उनके बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे हमारे देश और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात सुधरेंगे या वैसे ही रहेंगे? इतने इजी अवेलेबल प्रधानमंत्री वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। दोपहर में उन्हें न्योता आता है और वो शाम को उनकी शादी में और उनके बर्थडे अटेंड करने चले जाते हैं। इतने इजी अवेलेबल प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेंगे। आबिद भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके पास में भी अगर कोई बहुत अच्छी आइडिया है तो आप नरेंद्र मोदी जी को एक ईमेल करें, मेल कर, और वो आइडिया सही में बहुत अच्छी हुई तो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट देंगे, बुलाएंगे और आपसे वो आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। पिछले 60 साल के अंदर 60 साल इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने भी ऐसा कोई काम किया नहीं है। आप ये तो देखें कि 60 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार के जितने प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दूर करने की कोशिश की। इस विजिट से यह तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करीब लाने की कोशिश की है। तो इससे बहुत बढ़िया संदेश जाता है, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी, अगर एक आतंकवादी वाली प्रॉब्लम सुलझ जाए तो इससे बढ़िया हमारे 2 दोस्त हम हो ही नहीं सकते। तो ये थे संजय बेड़िया जी, जो आमने सामने प्रोग्राम में अपनी बातों को बड़ी बेतकल्लुफ़ी से रख रहे थे। अगले प्रोग्राम में इसी तरह दूसरी किसी हस्ती के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।